नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम मकर राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। आपको बता दें, इस वीडियो से हम चर्चा करते हैं आप लोगों के व्यापारिक जीवन की, फाइनेंसेस की बात करते हैं, बच्चों की बात होती है, स्टडीज़ की बात होती है उनकी, और बात करते हैं शेयर मार्केट वालों की, नौकरी पेशा और व्यापारिक वर्ग के ऊपर खास हम समय देते हैं इस वीडियो से। और शुभ डेट्स, लक्की डेट्स शुरुआत में बताते हैं मून के ट्रांजिट के हिसाब से, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से, और साथ में वास्तु टिप्स देते हैं, लक्की कलर, लक्की जेम्स इत्यादि भी अंत में बताया करते हैं। तो अंत में वास्तु टिप्स इत्यादि देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शनि और बृहस्पति का नीच भंग राजयोग 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक बना रहेगा। आपके लगन में, आपकी राशि में, पहले भाव में शनि शश योग तो बना ही रहे हैं। और यह आपको बता दें, इस महीने 11 अक्टूबर से शनि का मार्गी हो जाना आपको अतुलनीय धन संपत्ति का, जी हाँ दोस्तों, फ़ायदा देगा। और साथ में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा। यह नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। गुरु और शनि, जी हाँ दोस्तों, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। गुरु, अब इसकी परिभाषा क्या होती है नीच भंग की, पहले ये बता दें। राजयोग कैसे बनता है, नीच भंग कैसे होता है। गुरु यहाँ पर अपनी मकर राशि में नीच के होते हैं और 5 डिग्री तक यह मकर राशि में परम नीच के होते हैं। अब इसका भंग कैसे होता है, नीच भंग राजयोग तब बनता है जब भी नीच का जो प्लैनेट होता है, जिस राशि में होता है, जैसे कि गुरु मकर राशि में है, उस राशि का मालिक या तो केंद्र में हो, जी हाँ दोस्तों, अपनी राशि में हो, या उच्च की राशि में हो। यह लगन से केंद्र में होना चाहिए, अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो यह नीच भंग राजयोग बन जाता है। यह जरूरी नहीं कि गुरु के साथ ही शनि हो, शनि कहीं भी हो सकते थे, पर केंद्र में होने चाहिए लगन से। जी हाँ दोस्तों, लगन से केंद्र में होने चाहिए थे, और यह तो लगन में ही बैठे हैं, तो इसलिए नीच भंग राजयोग बन गया। तो यह डबल नीच भंग राजयोग भी बनेगा। बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए, बहुत किस्मत वाला यह महीना रहेगा आप लोगों के लिए। मंगल भी नीच भंग राजयोग बनाएंगे गुरु का। वो कैसे, क्योंकि मंगल 22 अक्टूबर को देख रहे हैं, 10th हाउस में आपके आ जाएंगे। आप इस चार्ट से देख सकते हैं, यहाँ पर मंगल का आ जाना 22 अक्टूबर से, बृहस्पति का फिर से नीच भंग राजयोग, दूसरा नीच भंग राजयोग, डबल नीच भंग राजयोग बन जाता है। वह कैसे, क्योंकि मंगल जिस राशि में बृहस्पति नीच के हुए हैं वह मकर राशि है। मकर राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, अगर वह भी केंद्र में हो लगन से। अगर जन्म कुंडली की बात करें तो उसमें चंद्रमा से भी हम प्लैनेट को केंद्र में देखते हैं, तो वहाँ भी नीच भंग राजयोग होता है। जन्म कुंडली में लगन और चंद्रमा से देखा जाता है, दोनों से। यहाँ पर गोचर में लगन से ही देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाएंगे। ठीक है, तो मंगल जो कि उच्च का होता है मकर राशि में, केंद्र में बैठा है लगन से, पहले घर से यह केंद्र में बैठा है 10वें घर में। तो यह 22 अक्टूबर से गुरु का नीच भंग राजयोग करेंगे, तो यह डबल नीच भंग राजयोग हो जाता है मकर राशि के लिए, मकर लगन के लिए। नीच भंग राजयोग का चलिए क्या इसका विश्लेषण करते हैं, क्या फ़ायदा रहेगा आप लोगों को अक्टूबर के महीने की बात करें। बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बता दें, पंचम स्थान पर, सप्तम स्थान पर, भाग्य स्थान पर रहेंगे। बृहस्पति 12वें घर के मालिक होते हैं
अकारक होते हैं, तीसरे घर के भी मालिक होते हैं, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटी यात्राओं से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से भी आपका मेल मिलाप अच्छा रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आपका स्वाभिमान जागता है, आप एडवाइज़र से हो जाते हैं। आप को जब रिस्पेक्ट मिलती है तो लोग आपसे गाइडेंस मांगते हैं। गुरु यहाँ पर आपको गुरुता देते हैं। पंचम स्थान पर दृष्टि होने से यह बच्चों से खुशी देंगे, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। और कुछ लोग जो मनोरंजन के क्षेत्र में हैं उनके लिए यह बृहस्पति की दृष्टि नीच भंग राजयोग के कारण आप लोगों को जो मनोरंजन के क्षेत्र में उनको काफ़ी लाभ देगा। नया उन्हें प्रोजेक्ट मिल सकता है, नए कॉन्टैक्ट्स उनके डेवलप होंगे जिससे लाभान्वित होंगे। सप्तम स्थान पर दृष्टि होने से डेली आमदन में वृद्धि करते हैं बृहस्पति और शनि। शनि लग्नेश हैं, शनि का संबंध सप्तम स्थान से हो जाए तो यहाँ पर प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि 12वें घर के मालिक भी हैं बृहस्पति, तो यह याद रखना चाहिए कि यह खर्चा भी करवाते हैं, परंतु 12वें घर का मालिक विदेशों से फ़ायदा भी करवाता है। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न हैं उन्हें भी लाभ होता है। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि आपको भाग्यशाली बनाते हैं। 12वें घर के मालिक हैं और 9th हाउस के साथ संबंध हो जाए दोस्तों, यह सूत्र बताता रहता हूँ, तो विदेशों से लाभ होता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। स्टडी वीज़ा हो या वर्किंग वीज़ा हो, यह गुरु आप लोगों के लिए अक्टूबर में, नवंबर में आपको अच्छा फल देंगे विदेश भूमि से। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित कामकाज है, तो बहुत उत्तम रहेगा। डबल नीच भंग राजयोग है, इसलिए इसके फायदे आपको काफ़ी मिलेंगे। यहाँ पर बता दें, गुरु का जो एस्पेक्ट है सूर्य मंगल के ऊपर, बुध के ऊपर रहेगा, तो इन लोगों को जो ये सूर्य मंगल का खासकर बताएं, अंगारक योग का दोष भी भंग कर देता है बृहस्पति, तो भाग्य प्रबल रहेगा। उसकी अभी चर्चा करते हैं जब 9th हाउस के प्लैनेट्स की बात करेंगे। शनि की बात करें, शश योग बना रहे हैं। शनि 11 अक्टूबर से जैसे मार्गी होते हैं दोस्तों, आप ये समझिए आपके सर से काफ़ी बड़ा बोझ उतर गया। कार्यस्थल पर आपको जो विघ्न बाधाएं सता रही थी, कार्य को लेकर चिंतित से रहते थे, वह चिंता दूर करेंगे शनि यहाँ पर। तृतीय स्थान पर दृष्टि होने से शनिदेव की मार्गी होते ही यह आपको आत्मबल देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। और कुछ लोगों को तो जो पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं उन्हें राज सत्ता देते हैं। शनि का जो बिजनेस करते हैं, कोयले, लोहे, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, खदानों का काम करते हैं, डायमंड्स का काम करते हैं, शुक्र से संबंधित काम करते हैं, जो डायमंड्स का ज्वेलरी का होता है उसमें भी शनि सहायक रहते हैं, क्योंकि योग कारक प्लैनेट होते हैं शुक्र, तो शुक्र के काम भी आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे। शनि की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, तो इसलिए आप लोगों को आप लोग जो क्रिएटिव हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी मदद मिलती है। अगर आप आर्किटेक्ट से इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। फैशन इंडस्ट्री हो, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हो, कॉस्मेटिक्स इत्यादि, तो यह समय बहुत उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। जैसा कि बताया, गुरु की दृष्टि रहेगी और शुक्र की दृष्टि भी पूरा महीना पंचम स्थान पर रहेगी। पंचमेश की दृष्टि पंचम स्थान पर, तो शुक्र यहाँ पर हालांकि केतु के साथ हैं, परंतु लाभ भवन से अपने घर को शुक्र देख रहे हैं। तो यह आपको बता दें, दो बड़े प्लैनेट्स का पंचम स्थान के ऊपर प्रभाव, बच्चों से खुशी, बच्चों के कैरियर में तरक्की, बच्चों को जॉब मिल सकती है। अगर आपके बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें सक्सेस मिल सकती है। शेयर मार्केट वालों को अतुलनीय लाभ के योग बनते हैं। तो शनि बृहस्पति के बाद हम राहु की चर्चा करें। राहु जैसा कि देख ही रहे हैं, शुक्र से दृष्ट रहेंगे।
शुक्र के अलावा यह 22 अक्टूबर से मंगल से भी दृष्ट रहेंगे। मंगल भी लाभ के मालिक हैं और शुक्र आप लोगों के लिए 5th और 10th लॉर्ड होते हैं। पंचमेश का पूरा फायदा मिलेगा। शुक्र बीइंग योगकार का आप लोगों को धन लाभ देगा, अचानक से लाभ होगा। राहु यहाँ पर अकस्मात हैपनिंग्स करते हैं। कोई खुशी का यहाँ पर माहौल रहेगा घर परिवार में, आप पीसफुल रहेंगे, आपका अपना व्यापार चमकेगा, धन लाभ तो होगा, प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही। तो यह राहु के ऊपर और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि बहुत उत्तम काम करेगी। राहु यहाँ पर कैटलिस्ट से बन जाते हैं, शुक्र का यहाँ पर प्रभाव देंगे। तो कुल मिलाकर कृतिका नक्षत्र में है राहु, तो यह आपको अतुलनीय लाभ देंगे। लगन पर राहु की नवम दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर आप बिजनेसमैन हैं, ऐसा बिजनेस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का यूज़ होता है, तो उसमें सक्सेस मिलेगी। पॉलिटिक्स के लिए राहु बहुत उत्तम है और विदेश यात्रा के लिए राहु का यह समय आप लोगों को लाभान्वित करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस देगा। चलिए बात करते हैं बुध, सूर्य और मंगल जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। और यहाँ पर बता दें, मंगल आपके 21 अक्टूबर तक यहाँ पर भाग्य स्थान में रहेंगे, जो कि लाभ के मालिक हैं और सुख के मालिक हैं, और अपने घर को अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल का प्रभाव अपने घर के ऊपर होना बहुत शुभ रहता है। यह जमीन जायदाद के मसलों के लिए, भाइयों से संबंध के लिए अच्छा है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, मदर के लिए अच्छा है, मदर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर अगर आप मिलिट्री आर्मी में हैं, लैंड में डील करते हैं, फार्मर्स हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, रेस्टोरेंट्स इत्यादि रन करते हैं, तो यह मंगल का एस्पेक्ट अपने घर पर सुख के मालिक का भाग्य स्थान में बैठना आपको सुखी बनाता है। सूर्य का यहाँ पर बैठना 16 अक्टूबर तक थोड़ी सी दिक्कत देता है, तो सूर्य के उपाय अंत में ज़रूर सुनिए, जानिए। और गवर्नमेंट तंत्र से कुछ लोगों का जो मसला है गवर्नमेंट में, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बुध आप लोगों के लिए 2 अक्टूबर से यहाँ पर आए हैं पीछे भाग्य स्थान में वक्री होकर। ये वक्री रहेंगे, आपको बता दें 18 अक्टूबर तक, अस्त भी रहेंगे यह 17 अक्टूबर तक। तो बुध हालांकि उच्च के हैं, तो यह आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर जाएंगे। भाग्य स्थान का मालिक उच्च का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अस्त हो या वक्री हो, हल्का सा 10-20% फर्क पड़ता है, ये अपनी जगह पर सत्य है। उसका भी बड़ा उसमें फैक्टर्स दूसरे देखने पड़ते हैं, उसकी डिग्रीज देखनी पड़ती है, उसका दूसरे ग्रहों के साथ संबंध क्या है, उसके ऊपर दृष्टियाँ क्या है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं और 9th लॉर्ड के साथ, उच्च के 9th लॉर्ड के साथ संबंध बनाया है। 11वें घर के मालिक के साथ, मंगल के साथ संबंध बनाते हैं बृहस्पति 9th दृष्टि से। तो आपको बाहरी स्थानों से फ़ायदा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा होता है। व्यापारी जन के लिए भी समय ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ पर मकर राशि के लिए बहुत उत्तम रहता है बुध के साथ। सूर्य जैसे ही यहाँ से 17 अक्टूबर को निकलेंगे, 10th हाउस में आ जाएंगे। सन विल बी शिफ्टिंग हेयर तुला राशि में, तो नीच के हो जाएंगे हालांकि, पर इसका भी नीच भंग राजयोग हो जाता है केंद्र में। सूर्य इतनी दिक्कत नहीं देने वाले, क्योंकि यहाँ पर षडबल स्ट्रोंग होती है। परंतु अगर आप लोगों की पहले से ही कुंडली में सूर्य नीच के हैं, 10th हाउस में हैं, और इसके 10th हाउस में आपके मैलिफिक प्लैनेट बैठे हैं साथ में, तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अगर सूर्य की दशा अंतरदशा है तो यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मंगल की बात कर ही चुके हैं, जब 10th हाउस में होते हैं तो यहाँ पर मंगल 11वें घर के मालिक हैं। मंगल एक तो बताया जैसे कि डबल नीच भंग राजयोग प्रोवाइड कर रहे हैं बृहस्पति को। शनि से दृष्ट रहेंगे, यह लक्ष्मी योग बन जाता है। लग्नेश है शनि, धन के मालिक भी हैं, और मंगल लाभेश हैं, सुखेश हैं, तो यह लक्ष्मी योग बनता है। जब भी मंगल भी यहाँ पर आपको बता दें शनि और बृहस्पति को देखेंगे 22 अक्टूबर से।
यह है, बल्कि बृहस्पति को देखना मंगल का ट्रिपल नीच भंग राजयोग मैं कहता हूँ हो सकता है, इसको माना जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति पूर्णतः बलशाली हो जाते हैं। वैसे भी 20 अक्टूबर के बाद बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर मार्गी शनि और मार्गी बृहस्पति ये दो बड़ी घटनाएं हैं आप लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में, जो आपके कैरियर में चार चांद लगाएंगी, फैमिली में, धन के मैटर्स में, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगी, जॉब आपकी उसमें आपकी प्रमोशन के योग है, नई जॉब मिल सकती है अगर आप जॉब को सर्च कर रहे हैं। बिजनेस के लिए तो समय बहुत उत्तम रहेगा, खासकर जैसा कि बताया शुरू में, शनि से संबंधित, गुरु से संबंधित कामकाज है, मंगल से संबंधित, तो यह प्लैनेट स्ट्रोंग है इस वक्त। ये लोग खासकर तरक्की करेंगे इस महीने। दूसरे लोगों के लिए भी, जो पूरे मकर राशि के लोग हैं उनके लिए भी प्लैनेट क्योंकि इतने स्ट्रोंग है, केंद्र में है, 9th 10th 11th हाउस में है, लगन में है, तो ये एरियाज ऐसे होते हैं आपके होरोस्कोप पे, जब इस एरिया में प्लैनेट्स होते हैं तो वह कुंडली बलवान हो जाती है। तो आपका होरोस्कोप अक्टूबर का बहुत बलवान है। शुक्र की बात करें, जैसा कि हल्का सा बताया, 11वें घर में 10th लॉर्ड, तो गवर्नमेंट तंत्र से लाभ होता है, कार्य क्षेत्र से फिर से लाभ होता है। केतु के साथ हैं, हालांकि केतु मिस्टीरियस प्लैनेट है, अचानक से हैपनिंग्स करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अपनी कंट्रोल करके रखें और स्त्री वर्ग के साथ नाता ऐसा ज़्यादा ना रखें। अपने ऑफिस में कोलीग्स के साथ जो स्त्री वर्ग हैं उनके साथ अदब से पेश आएँ, नहीं तो दिक्कत दे देते हैं केतु शुक्र के साथ। हालांकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके शनि गुरु मंगल बहुत स्ट्रोंग हैं। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला इस महीने, दे शुड बी केयरफुल 17 तारीख से, जब सूर्य नीच राशि के 10th हाउस में आते हैं। कर्जे की प्रॉब्लम जिनको सता रही है उन्हें ये उपाय सुनना चाहिए। अंत में बताता हूँ अभी। तो ये था मोटे तौर से राशिफल। अभी बताते हैं आपको शुभ डेट्स चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। देखिए, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से देखें तो गज केसरी योग है, चंद्र मंगल योग है, 21-22 तारीख शुभ रहेगी आपके लिए। यह खास धन प्राप्ति के दिन है, यश प्राप्ति के दिन हैं, प्रमोशन के दिन हैं। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ अच्छा अचीव जरूर करेंगे 21-22 अक्टूबर को। इसी तरह से चंद्र मंगल योग के अलावा 28-29 तारीख को भी 21-22 के बाद गुरु से दृष्ट रहेंगे चंद्रमा, तो यह भी गज केसरी योग के कारण आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। सप्तमेश सप्तम स्थान में चंद्रमा होगा, तो प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, मियाँ बीवी के लिए उत्तम रहेगा। विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज चलेगा। 28-29 दिन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को कोई फ़ायदा हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनाता है। अदालती मसलों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है 28-29 को। 3-4 तारीख को आपके अष्टम चंद्रमा इतने शुभ नहीं होते, बल्कि आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का, खान पान का, लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और शुक्र के साथ केतु के साथ रहेंगे 9-10 तारीख को चंद्रमा सप्तमेश होकर शुक्र के साथ रहें। और यहाँ पर बता दें, केतु के साथ होने से हल्का फुल्का आपको मेडिटेशन योगा सुबह सुबह करना चाहिए, जिससे आपका आप सारा दिन की एनर्जी मिल जाती है। हालांकि व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, स्पाउस के साथ आपकी बनेगी और आप इमोशनल से हो जाएंगे। अपने गलत नेगेटिव पैशंस को कंट्रोल रखें। ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें। और चलिए अभी बात करते हैं, इसमें चंद्रमा जब 14-15 तारीख को लगन में होंगे तो यह शनि गुरु और चंद्र का योग बनेगा 14-15 दिन को। यह MS धोनी की कुंडली में भी 11वें घर में योग बनता है दोस्तों। यह विष योग कैंसल हो जाता है, गज केसरी योग भी उतना फल नहीं देता, परंतु यह तीनों जब कॉम्बिनेशन में होते हैं, तीनों का अपना प्रभाव अलग से होता है। तीनों बली हो जाते हैं प्लैनेट। तो यहाँ पर चंद्रमा बली होने से व्यापार चमकेगा, आपका व्यापार से लाभ होगा 14-15 तारीख को। आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा। लव लाइफ के लिए समय उत्तम है, रोमांस के लिए ये दिन उत्तम रहेंगे। 14-15 तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। चलिए अभी लक्की कलर, जेम्स और वास्तु टिप्स का समय है और साथ में रेमेडीज़ उपायों की बात करते हैं।
पहले उपायों की चर्चा कर लें। उपाय के तौर पर आपको संडे के दिन विष्णु लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुड़ का, गेहूं का और किसी रेड फ्रूट का दान करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, जिनका कोई गवर्नमेंट में मसला है, कोई दिक्कत है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या जिनके पिता के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है या पिता के साथ अनबन है। और इसी के साथ आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट डॉग को भी फीड करते रहना चाहिए इस महीने, पूरा महीने, ताकि शुक्र जो कि पत्नी के कारक हैं, पत्नी के स्वास्थ्य में वृद्धि रहे, ठीक ठाक रहे, पत्नी का स्वास्थ्य, और आपका कार्य क्षेत्र भी चमकता दमकता रहे। जी हाँ दोस्तों, और चींटियों को भी आटा शुगर डाल सकते हैं। सिंपल टिप्स बताता हूँ यहाँ पर। खास टिप्स जानने के लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपना एनालिसिस विश्लेषण करवा सकते हैं। बात करते हैं लकी कलर की, और इसके साथ बात करते हैं वास्तु टिप्स की। लकी कलर इस महीने देखिए शनि मार्गी हो जाएंगे तो ब्लैक बन जाता है। आपका प्रिय कलर है ब्लैक ब्राउन, ये कलर लकी रहेंगे आपके लिए इस महीने। और आपके लिए जेम्स इस महीने की बात करें, हालांकि जेम्स आपको लाइफ के लिए भी डालने चाहिए। महीने दर महीने भी कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वह इस महीने बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं और ओपल भी धारण कर सकते हैं। वास्तु टिप्स में दोस्तों शनि की डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन मानी जाती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का अगर आपका घर है तो यह आप लोगों को बहुत सूट करता है, परंतु याद रहे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका फ्रंट है, फेस करता है स्ट्रीट को साउथ वेस्ट, तो वहाँ पर ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं होनी चाहिए। इधर बेडरूम्स होने के प्रावधान है, परंतु आप एक हल्का फुल्का छोटा सा ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। टॉयलेट्स इत्यादि साउथ वेस्ट में ही होनी चाहिए, बेडरूम्स वगैरह साउथ वेस्ट में ही होने चाहिए। यानी कि आपके फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा हट कर पीछे डक्ट देकर आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। और बैक साइड पर आपके नॉर्थ ईस्ट में बागवानी होनी चाहिए। जो रियर यार्ड है, कोर्ट यार्ड होता है, जो पीछे का बेड़ा कहते हैं पंजाबी में, उस एरिए में आपकी ग्रीनरी होनी चाहिए। उधर स्वच्छता होनी चाहिए। कूड़ा करकट के लिए आप कोई एरिया साउथ वेस्ट में ही बना सकते हैं। झाड़ू इत्यादि रखना होता है। और साउथ वेस्ट में आप घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, फादर हैं, दादा हैं, उनको सोना चाहिए तो घर में धन आता है और मानसिक शांति मिलती है दादा को, पिता को। साउथ वेस्ट में जो भी सोता है वो स्टेबल होता है, रिलैक्स्ड होता है और तरक्की करता है। तो चलिए इसके साथ मैं फाइनल में बता दूं, जो भी मकर राशि के लोग हैं, मकर लगन के लोग हैं, अगर उन्हें राजयोगों के बारे में जानना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और मकर राशि के ऊपर जो कि 7.5 का 2 चरण चल रहा है और तीसरे चरण के बारे में जानना चाहते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं अपने जो वीडियोस को इम्प्रूव करता रहता हूँ, वह हमारे लिए बहुमूल्य रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। एस वी भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।